कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के बारे में। एक लोग की डिमांड थी कि सर फर्मेंटेशन वाला टॉपिक डिस्कस कर दीजिए, ठीक है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है और आप सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। किण्वन क्या होता है? किण्वन एवं जैव जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। आपकी यही किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन होता है। जैसे आपने क्या देखा होगा कि आपका जो ब्रेड बनता है ना, बेकरी में ब्रेड, वो फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। वहाँ सूक्ष्म जो आपके छोटे छोटे कवक होते हैं, माइकोलॉजी होती है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो कवक की वजह से वो छोटे छोटे जो ब्रेड होते हैं वो बहुत ही मुलायम बन जाते हैं। इसलिए जो फर्मेंटेशन का सबसे ज़्यादा यूज देखने को मिलता है और ब्रेड बनाने में और अल्कोहल यानी कि बियर बनाने में किया जाता है। अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है, यही फर्मेंटेशन होता है। मैंने बताया कि अल्कोहल का बेकरी में जो ब्रेड बनता है उसका महत्वपूर्ण, इसमें किण्वन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किण्वन क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर: किण्वन वह क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव ग्लूकोज शर्करा का अपूर्ण विघटन कोशिका के बाहर करके CO2 तथा सरल कार्बनिक पदार्थ से इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, मौलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और साइट्रिक एसिड इत्यादि का निर्माण करते हैं। इसके फलस्वरूप कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में घर वाला जो सिरका होता है, घर वाला सिरका अगर आप गन्ने का रस घर में रख दीजिए तो कुछ दिन के बाद आपके जो गन्ने का रस होता है वो खट्टा हो जाता है। उसमें देखा होगा तो छोटे छोटे, आप कीड़े तो नहीं कहेंगे लेकिन छोटे छोटे कुछ जीव नज़र आते हैं। तो क्या होता है, उन्हीं की उपस्थिति में आपका जो सरल जटिल कार्बनिक अणु होता है वो सरल में टूट जाता है और वहाँ पर CO2 जैसी गैस निकलती है। जैसे एथाइल अल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, वहाँ पर आपका फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। जिनके घर में घर वाला सिरका होता है जो आप मार्केट से लेकर आते हैं, ये सिंथेटिक होता है। और घर वाला जो होता है वो नेचुरल वाला बनाया जाता है। उसमें गन्ने का रस घर में रखा जाता है, उसके बाद कुछ दिन के बाद सिरका आपका बन जाता है। उसमें देखा होगा छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। तो वही आपका फर्मेंटेशन वहाँ प्रक्रिया काम करती है। किण्वन का महत्व जानेंगे। इसकी सहायता से अल्कोहल, बियर आदि का उत्पादन किया जाता है। यानी कि मैंने बता दिया कि किण्वन की सहायता से बियर बनती है और ब्रेड भी बनता है। इस क्रिया के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जैसे एस्टिक अम्ल, ल्यूटेरिक अम्ल आदि का उत्पादन किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग बेकरी तथा सिरका उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जनरली अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे ज़्यादा यही पूछ सकता है कि सिरका उत्पादन में कौन सी क्रिया होती है, तो वहाँ पर फर्मेंटेशन क्रिया होती है, यानी कि किण्वन प्रक्रिया होती है। या फिर बेकरी जो आपका ब्रेड बनता है वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, तो वहाँ पर आपका भी किण्वन देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है। जूट, सन, तंबाकू, चाय, चमड़ा इत्यादि उद्योग में इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसके बाद अगर हम बाहर जाएंगे तो जूट होता है, तंबाकू होती, चाय होती, चमड़ा होता है, वहाँ पर भी फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। इसका उपयोग रंग, साबुन, प्लास्टिक, रेजिन, ईथर का निर्माण करने में भी किया जाता है। कहने का मतलब है साबुन, ईथर बनाने में भी आपका काम करता है। अब देखो किण्वन के कुछ उदाहरण। दही, किण्वित दूध, यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा भी निर्मित होता है। यानी कि लैक्टिक एसिड एक बैक्टीरिया के द्वारा, यानी कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये भी किण्वित दूध होता है। ब्रेड, गेहूं के आटे का ग्लूटेन किण्वन, यह एल्कोहलिक किण्वन के माध्यम से ईस्ट द्वारा उत्पन्न होता है। यानी कि जो आप ब्रेड वाले खाते हैं यहाँ पर ईस्ट द्वारा आपका ब्रेड बनता है। ब्रेड जो मुलायम लगता है ये ईस्ट की उपस्थिति में बनाया जाता है फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा। तो समझिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आने के चांसेस यही हैं कि एग्जाम में यही पूछेगा, उदाहरण देके पूछेगा और कहेगा इसमें से कौन सा उत्पाद किण्वन द्वारा बनाया जा सकता है, तो आपका बियर बनेगा, अल्कोहल बनेगा, सिरका बनेगा, ये सब चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट है पनीर, किण्वित दूध, यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टिक और प्रोपियोनिक किण्वन के माध्यम से प्रोपियोनिक बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित होता है। यानी कि यहाँ पर बहुत ही डीपली पढ़ा दिए आपको, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको याद कर पा रहे हैं तो उसको लिख लीजिए। शराब और बियर, अंगूर के रस और अनाज शर्करा में शर्करा का किण्वन, यह अल्कोहल किण्वन के माध्यम से खमीर द्वारा उत्पन्न होता है। यानी कि जो बियर बनती है मार्केट में, जो शराब आती है, ये किस चीज़ से बनती है, तो मैं आपको बता दूं जो बियर और शराब होती है आपके अंगूर के रस से बनाई जाती है। और अंगूर का रस जो निकाला जाता है उसके बाद कुछ दिन उसको रखा जाता है, फिर उसको फर्मेंटेशन होता है, यानी कि किण्वन होता है, तभी वो अल्कोहल बनता है। आजकल जो आता है बियर, उस पर देखा होगा, लिखा होगा कि वो गेहूँ से बनती है। तो गेहूँ क्या होता है, पहले गेहूँ को रखा जाता है, गेहूँ जब सड़ जाता है यानी कि कुछ उसका डिकम्पोज होने लगता है, उसके बाद कुछ मशीनीकरण क्रिया होती है मशीन फैक्ट्री में, तो उसके बाद बियर बनता है, वो बात की बात है। नेक्स्ट है सलामी या किण्वित मांस, यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की लैक्टिक किण्वन द्वारा निर्मित होता है।
काफ़ी और कोको फल में पौधों शर्करा यानी कॉफ़ी में भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और ईस्ट द्वारा लैक्टिक और अल्कोहल किण्वन द्वारा उत्पादित होता है। अब देखें किण्वन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। किण्वन विभिन्न प्रकार के होते हैं। किण्वन के 4 प्रकार के उल्लेख निम्नलिखित हैं। मादक किण्वन, लैक्टिक एसिड और ब्यूटेरिक और मिश्रित अम्ल। अब देखेंगे नीचे इनमें क्या है। मादक किण्वन में इस प्रकार के किण्वन से ग्लूकोज के अणु से इथेनॉल के 2 और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु बनता है। ये देखो मादक में क्या होता है, इसमें एथेनॉल बनता है। एथेनॉल कहने का मतलब है इसमें जो एस्टेल्हाइड इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है, और एथेनॉल मतलब कहने का मतलब ये आपका प्रकार का एल्कोहल होता है जो मादक मतलब शराब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप एथेनॉल याद रखिएगा। लैक्टिक एसिड किण्वन, इस किण्वन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के अंतिम उत्पाद के रूप में देखेंगे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। कौन सा, लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। इस प्रकार के किण्वन को 2 भागों में विभाजित किया सकता है। होमोलैक्टिक किण्वन और एकमात्र उत्पाद होता है हेटेरोटिक किण्वन। इसके उत्पाद पानी और इथेनॉल से प्राप्त होते हैं। अब देखेंगे ये आपका एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाना है, फिलहाल आपको पढ़ा देना है। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सीधा इस पीडीएफ को देखो। इस चीज़ को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। फर्मेंटेशन वह क्रिया है जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं सरल कार्बनिक अणु में टूट जाते हैं, और वहाँ पर आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बियर मैंने बताया, ब्रेड बताया और शराब बताया, ये चीज़ बनते हैं। तो किण्वन का बस यही है, ये आप क्या है छोटे छोटे सरल में अणुओं में टूट जाते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा, और वहाँ पर आप उसको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।